नमस्ते आप सभी को। अंजलि एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं जेएसएससी सीजीएल 2023 का जो पेपर 2 हमारा हिंदी से संबंधित है उस पर प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ। अब आज का जो हमारा प्रश्नोत्तरी है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यूनिट 2 यानी जेएसएससी सीजीएल का जो यूनिट 2 साहित्य है, तो इस साहित्य वाले टॉपिक के अंदर जितने भी टॉपिक है, जितने भी सिलेबस में टॉपिक या फिर जितने भी कवियों और लेखकों को डाला गया है, तो उन सारे कवियों और लेखकों का जो टॉपिक है वो नेट जेआरएफ के परीक्षा में भी सेम सिलेबस है। तो नेट जेआरएफ की परीक्षा में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सारे कवियों से, उन्हीं पर मैं प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ। और ये PYQ प्रश्न है, इसीलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप PYQ देखेंगे तो आपके भी परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो हमारे नेट जेआरएफ के विद्यार्थियों के लिए भी है और जेएसएससी सीजीएल के भी विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए फिर हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। सबसे पहले बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। आप सभी को पता है कि रामचरितमानस में 7 कांड है, 7 कांडों की चर्चा की गई है। और जो रामचरितमानस है इसे लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लिखने में लगे, जिन्हें आप याद रख सकते हैं 27-26 से। अगर आप ऐसे 27-26 से याद रखें तो याद हो जाएगा कि 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे इसे लिखने में। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? यानी तुलसीदास की कौन सी रचना है जिसका संबंध ज्योतिष से है? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न का संबंध ज्योतिष से है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब भी अगर कोई ज्योतिष आते हैं तो सारे लोग उनसे कुछ ज़्यादा ही प्रश्न करने लगते हैं। तो ज़्यादा प्रश्न किनसे किया जाता है? ज्योतिष से। तो ज्योतिष से ज़्यादा प्रश्न करते हैं, यानी ज्योतिष से संबंध रखने वाले ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्न। मैं तुलसीदास की सारी रचनाओं को क्रम से भी याद करवाई हूँ एक वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, पंक्ति दिया है और बताना है कि यह पंक्ति किस कवि की है। पंक्ति है कि केशव कहीं ना जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। तो ये जो पंक्ति है, केशव कहीं ना जाए का कहिए, हमारे तुलसीदास की पंक्ति है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, तुलसीदास की पंक्ति है। अब इस प्रकार के तो बहुत सारी पंक्तियाँ मिलेंगी। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किन्हें याद करें और किन्हें छोड़ें। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो PYQ में पूछे गए हैं, किसी भी परीक्षा में अगर जेएसएससी सीजीएल टॉपिक में, अगर सिलेबस के टॉपिक में अगर तुलसीदास दिया गया है, तो तुलसीदास से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है, नेट जेआरएफ की परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और भी हिंदी विषय से जो भी परीक्षाएं होती है, तो उन सारी परीक्षाओं में तुलसीदास से कौन कौन प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप उन प्रश्नों को निकाल लेंगे तो फिर आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। क्योंकि तुलसीदास को अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत डीपली से भी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे अच्छा अनुमान लगाने का तरीका है कि आप PYQ को देखें, आपको अच्छे से सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। फिर आप किसे पढ़ें और किसे छोड़ें ये आपको पता चल जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास से फिर से प्रश्न है कि तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी इसलिए सही है क्योंकि इसी में संत महंतों के लक्षण वर्णित है। अब इसे आप याद रख सकते हैं कि जो संत और महंत होते हैं, तो संत महंत हमारे वैराग्य धारण ही तो किए रहते हैं ना। जो भी संत होते हैं वो वैराग्य धारण किए रहते हैं। तो इसीलिए हमारे संत महंतों के लक्षण किसमें? वैराग्य संदीपनी में ही वर्णित है। और रामाज्ञा प्रश्न जो रचना है ये ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है, क्योंकि ज्योतिष से हम लोग ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। अब जो यहाँ जानकी मंगल है, तो इसमें सीता माता के विवाह का वर्णन है, राम और सीता के विवाह का वर्णन है। और पार्वती मंगल में शिव और पार्वती के मंगल यानी विवाह का वर्णन किया गया है। तो ये जो 2 रचनाएं हैं इधर,
पार्वती मंगल और जानकी मंगल ये मांगलिक कार्यक्रमों में गाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। चलिए फिर आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सूरदास ने की है। सूरदास की एक रचना है साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद देखने को मिलते हैं, और जो साहित्य लहरी जो इनकी रचना है ना, उसमें सूरदास अपनी वंश परंपरा देते हैं और अपनी वंश परंपरा दे करके बताते हैं कि मैं यानी सूरदास चंदबरदाई का वंशज हूँ। किसका वंशज हूँ? चंदबरदाई का वंशज हूँ। अपने आप को चंदबरदाई का वंशज बताते हैं, और ये वही चंदबरदाई है जो पृथ्वीराज रासो की रचना करते हैं और पृथ्वीराज चौहान के साथ हमेशा उनके दोस्त बन के उनके साथ रहते थे उनके दरबार में। तो ये हो गया। आगे प्रश्न है, सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ब्रजवासी दास। ऑप्शन ए इसमें सही है, ब्रजवासी दास इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, रामचरितमानस की एक पंक्ति दी गई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। अब ये जो राम कथा प्रसंग है, प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, शिव जी, यानी शिव से ये बात तुलसीदास कहलवाते हैं। तो अगर ये पंक्ति देकर के पूछा कि कौन सी रचना की पंक्ति है, तो रामचरितमानस की रचना की पंक्ति है। अब यहाँ रसखान से एक प्रश्न है, रसखान के विषय में पूछा गया है। एक पंक्ति दिया गया है, तोरी माननी ते हियो फिरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भये मियाँ रसखान। यहाँ बस आपको बताना है कि आचार्य शुक्ल जी के अनुसार उपर्युक्त दोहे से प्रमाणित होता है। क्या प्रमाणित होता है? कौन सी बातें सही है ये बताना है। तो एक ऑप्शन है हमारा कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा कि हाँ, रसखान जो होते हैं अपने समय में किसी स्त्री पर आसक्त होते हैं, किसी स्त्री से प्रेम करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। ये भी बिल्कुल सही है। जो स्त्री पे रसखान आसक्त थे ना, वो जो स्त्री है वो मानवती थी। मानवती यानी भाव खाने वाली स्त्री थी, थोड़ी सी ज़्यादा ही भाव खाती थी और रसखान का अनादर करती थी और रसखान का आदर करती ही नहीं थी। फिर ऑप्शन 4 हमारा सही है कि रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए। रसखान याद रखिएगा एक मुसलमान कवि है जो कृष्ण पर ध्यान लगाते हैं और फिर कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो रसखान को भास होता है कि जिस पर गोपियाँ मरती है क्यों ना उसी पर ध्यान लगाया जाए। तो फिर वो गोपियों के जैसे ही कृष्ण पर ध्यान लगाने लगते हैं, कृष्ण भक्ति करने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि 1, 2 और 4 ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और रसखान से एक बात और याद रखिएगा कि तुलसीदास जब रामचरितमानस की रचना करते हैं तो सबसे पहली बार रसखान को ही वो पढ़ के सुनाते हैं। सबसे पहली बार रसखान को ही पढ़ के सुनाते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब आगे है प्रश्न है, एक कथन दिया गया है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है, विलक्षण मतलब अद्भुत, यानी तुलसी की अद्भुत प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवीय शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तो ये जो कथन है ये हमारे राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। अब आगे देखिएगा, आगे प्रश्न है, यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सतसई बिहारी की रचना है, तो इसीलिए एक कथन कहा गया है कि पूरे यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है।
तो ये कथन कहने वाले हमारे हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ भी लिखते हैं और बिहारी सतसई को बताते हैं कि पूरे यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी रचना नहीं है। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन इसमें बिल्कुल सही उत्तर होंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अब है अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? लक्षण ग्रंथ, लक्ष्य ग्रंथ, अगर आपको ये सब समझना है तो मैं एक वीडियो में समझाई हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें जो सही उत्तर होगा वो है हमारा ऑप्शन डी, बिहारी, क्योंकि बिहारी हमारे रीति सिद्ध कवि है। बिहारी से याद रखिएगा, बिहारी रीति सिद्ध कवि है, इसीलिए ये लक्ष्य ग्रंथ लिखते हैं, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखते हैं। और लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में हमारे देव, पद्माकर और भूषण का नाम आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से कौन रीति सिद्ध कवि हैं? तो कौन है रीति सिद्ध? तो आपको मैं भी बताई, जो बिहारी है हमारे, जो बिहारी सतसई की रचना करते हैं, बिहारी की ना एकमात्र ही रचना बिहारी सतसई ही है, तो उसे याद रखिएगा। उसमें 713 दोहों का संकलन किया गया है और बिहारी ही रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। बिहारी रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं और ये पूछा जाता है प्रश्न, तो इन्हें याद रखेंगे। रीति सिद्ध कवि से बिहारी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है? तो अभिनय जयदेव ये उपाधि किन्हें दी गई है? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, विद्यापति को। विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि दी गई है और इन्हें मैथिल कोकिल की भी उपाधि दी गई है, कवि शेखर की भी उपाधि दी गई है। तो इस प्रकार से विद्यापति की उपाधियों से भी प्रश्न पूछता है तो वो हमें याद रखना है। और विद्यापति अपने पदावली के कारण ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। विद्यापति की पदावली बहुत प्रसिद्ध है, उसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अब यहाँ वीर रस आया तो आपको पता है ऑप्शन सी हमारा सही होगा, डिंगल। डिंगल भाषा जो है, डिंगल भाषा को हम लोग पुरानी राजस्थानी भी कहते हैं और ये खास करके वीर रस, जिस रचना में वीर रस की प्रधानता होती है उसी में डिंगल भाषा का प्रयोग होता है लिखने में। और जो पिंगल है इसमें राजस्थानी और ब्रज दोनों मिला हुआ होता है, यानी राजस्थानी और ब्रज भाषा को मिलाएंगे तो पिंगल बन जाएगा। और डिंगल में हम पुरानी राजधानी कह सकते हैं, पुरानी राजस्थानी, और इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, फिर से डिंगल से प्रश्न है कि डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो आप अभी देखें कि राजस्थानी भाषा है, यानी राजस्थानी साहित्य से ही इसका संबंध होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। आपके भी परीक्षा में ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सब है PYQ जो नेट JRF की परीक्षा में पूछे गए हैं, वही सब टॉपिक से जो आपके JSCC CGL का टॉपिक में दिया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार से संभावित प्रश्न आपके भी पूछे जाएंगे। तो जो प्रश्न आपको नए लगे उन्हें नोट करते हुए आप जा सकते हैं। फिर है निराला कृत। अब हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे आइए। निराला से प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? जो हमारे निराला जी है, निराला की एक कविता है राम की शक्ति पूजा, और ये राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में लिखी जाती है। ये बहुत ही प्रसिद्ध होती है। तो इस रचना को लिखने का आधार ग्रंथ क्या है? कहाँ से सीख लेकर के निराला जी लिखते हैं? तो सही उत्तर होगा हमारा, सही उत्तर ऑप्शन बी, कृत्तिवास रामायण। याद रखिएगा, कृत्तिवास रामायण एक बांग्ला रामायण है, बांग्ला भाषा में लिखी गई है। इसी का प्रभाव पड़ता है निराला जी पे और निराला जी राम की शक्ति पूजा हिंदी भाषा में लिखते हैं। अब जो कृत्तिवास रामायण है उसमें एक खास बात है, इसमें जो राम जी की चर्चा हुई है वो कोई अवतारी पुरुष या फिर कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि एक साधारण मनुष्य है। और एक साधारण मनुष्य खुशी वाले समय में खुश होता है और दुखी वाले समय में दुखी होता है।
तो वही हालत हमारे राम जी के साथ है, यानी राम जी को इसमें रोते हुए भी दिखाया गया है, आंसुओं के साथ दिखाया गया है। इसी से प्रेरित होकर के निराला जी एक साधारण मनुष्य की कल्पना करके राम की शक्ति पूजा में राम जी को दर्शाते हैं, एक साधारण मनुष्य के तौर पे। तो 1936 में इसकी रचना होती है। निराला जी की सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है, तो आपको सारी रचनाओं को याद भी रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है, किस कविता से ली गई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सरोज स्मृति। ये जो यहाँ पर 4 कविताएं हैं, चारों कविताएं हमारे निराला जी की ही हैं, जिसमें से सरोज स्मृति है। सरोज निराला जी की बेटी का नाम होता है, जो शादी के विवाह के तुरंत बाद ही 1 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है उसकी। तो निराला जी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और दुखी होने के बाद वो एक कविता की रचना करते हैं अपनी बेटी के ऊपर, और रचना का नाम लिखते हैं सरोज स्मृति, यानी सरोज को याद करते हुए एक कविता लिखते हैं। और इसी कविता की ये पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध है, तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी पूछी जाए। पंक्ति है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला जी का अगर आप जीवन परिचय पढ़िएगा तो देखिएगा कि माता पिता की भी शुरू में ही बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, जो उनके चाचा चाची थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है, जो इनकी पत्नी होती है पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, फिर इनकी जो बेटी होती है पुत्री होती है, पुत्री की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से निराला जी का पूरा जीवन दुखों में ही व्यतीत होता है, दुखों में ही व्यतीत होता है। तो ये पंक्ति हमारे निराला जी की ही है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है। उर्वशी एक कविता है जो 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। जयशंकर प्रसाद इसे लिखते हैं और ये एक चंपू काव्य है। किस प्रकार की रचना है, तो ये एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य मतलब होता है कि इसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। कविता की भाषा ये पद्यात्मक भाषा और गद्य की भाषा दोनों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये एक चंपू काव्य कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, उर्वशी नाम से ही 1961 में दिनकर जी भी एक रचना लिखते हैं। दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर भी एक रचना लिखते हैं, और उनकी जो रचना है वो है गीति काव्य कहलाती है। जो उर्वशी दिनकर जी की रचना है वो गीति काव्य कहलाती है। इसमें जो अप्सरा होती है उर्वशी, उसका वर्णन चित्रण किया गया है उसके जीवन का। तो जो दिनकर जी लिखते हैं वो 1961 में है और उन्हें गीति काव्य कहा जाता है। लेकिन अगर जयशंकर प्रसाद वाले उर्वशी से क्वेश्चन पूछे तो वो एक चंपू काव्य है। तो उर्वशी एक चंपू काव्य है जयशंकर प्रसाद वाला, और दिनकर जी वाला जो उर्वशी है वो गीति काव्य है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, पंक्ति दिया है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यह विडंबना है जीवन की। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हमारे ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद सही हो जाएंगे, यही पंक्ति हमारे जयशंकर प्रसाद की ही हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है। जो हमारे मैथिली शरण गुप्त है, इनकी कई सारी रचनाएं हैं जो नायिका प्रधान हैं। जैसे में यशोधरा में यशोधरा ही नायिका है, जो गौतम बुद्ध की पत्नी है। गौतम बुद्ध जब इन्हें छोड़ के चले जाते हैं तो यशोधरा किस प्रकार से रहती है, उसके विरह का वर्णन है। साकेत एक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयोध्या। तो अयोध्या में रहती है उर्मिला, क्योंकि आपको पता लक्ष्मण जी वनवास पे चले जाते हैं और उर्मिला अकेले रह जाती है। तो उर्मिला एक नायिका है, नायिका प्रधान है। ये साकेत रचना है वो 1931 में लिखी जाती है, बहुत प्रसिद्ध है साकेत। और जो उर्मिला के विरह वर्णन को इसमें दिखाया गया है। अब आइए विष्णुप्रिया। तो विष्णुप्रिया भी एक नायिका का ही नाम है, और विष्णुप्रिया के भी जो पति होते हैं चैतन्य महाप्रभु, वो विष्णुप्रिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारी 3 रचनाएं हैं नायिका प्रधान है। अब एक बच जाता है यहाँ पर पंचवटी।
तो पंचवटी जो रचना है वो नायिका प्रधान नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन भी यही पूछा है कि कौन सी रचना है जो नायिका प्रधान नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम आपको बताना है। तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनकी सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इसीलिए सारी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष अगर आपको याद हो पाए तो याद आप कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा पंचवटी 25। याद रख सकते हैं, पंचवटी 25, साकेत 31, यशोधरा 32 और द्वापर 36। प्रकाशन वर्ष ना याद हो तो रचना और रचना के बाद तुरंत प्रकाशन वर्ष जोड़ के पढ़िएगा। जैसे पंचवटी 25 यानी 1925 है ये, साकेत 31, यशोधरा 32, द्वापर 36। तो ये हमारा याद हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। आगे देखिएगा, एक पंक्ति दिया है कि फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते सुचि ज्योत्सना में, पकड़ इंद्र कर सुकुमार। अगर आपको पंक्ति पूरी ना याद हो तो एक सुकुमार से याद रखिएगा। छायावाद के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत, और ये पंक्ति भी हमारे सुमित्रानंदन पंत की ही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है, अब जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम पूछ दिया है। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, प्रेम पथिक पहले हो जाएगा, आंसू 25 में, लहर 33, कामायनी 35। तो इनका एक ट्रिक भी था याद रखने का इनकी रचनाओं का, झा अ ला का। आप इससे याद रख सकते हैं, झा से झरना जो 1918 में आता है झरना, आ से आंसू 25 में, ला से लहर, लहर 33 में, और कामायनी, कामायनी 36 में। कामायनी का प्रकाशन वर्ष आप 35 या 36 मान सकते हैं, दोनों में दोनों ही सही माना जाता है। तो ये जो रचना है झलक से हम याद रख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, आंसू लहर कामायनी ये तीनों तो साथ में आने हैं, तो आंसू लहर कामायनी इसी ऑप्शन में साथ में है और कोई भी ऑप्शन में साथ में है ही नहीं। तो इसके पहले प्रेम पथिक है, तो प्रेम पथिक हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न में चलेंगे। क्वेश्चन पूछ दिया है कि राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो आपको पता है सन 1936 ईस्वी में हुई थी, हम लोग अभी ही देख के आए हैं। ये निराला जी की रचना है, इस पे कृत्तिवास रामायण का प्रभाव पड़ता है। फिर आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय के काव्य हैं? कौन सी दो रचनाएं हैं जो अज्ञेय के काव्य है? तो एक हमारा जो भग्नदूत है और चिंता, ये दोनों अज्ञेय जी के काव्य हैं। तो 1 और 4 हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अज्ञेय भी हमारे जेसीसी वाले सिलेबस में है, तो ये क्वेश्चन भी अज्ञेय जी की रचनाओं से पूछा जा सकता है। फिर आगे प्रश्न है, धूमिल से एक प्रश्न दिया है कि धूमिल ने रोटी और संसद एक कविता है, उसमें कितने आदमियों का जिक्र किया गया है? तो कितने आदमियों का जिक्र किया गया है? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 3 आदमियों का जिक्र किया गया है। ये बहुत ही छोटी कविता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो किसकी चर्चा की गई? तीसरे व्यक्ति की चर्चा इसमें की गई है। तो यानी कि कितने व्यक्तियों की चर्चा की गई है, कितने आदमियों की चर्चा? तो 3 आदमियों की चर्चा इसमें की गई है। ऑप्शन डी हमारा सही था। अब आगे का प्रश्न है, यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी? कौन कौन सी रचनाएं हैं जो 1936 में हुई थी? तो आपको पता है राम की शक्ति पूजा 36 में हुई और कामायनी भी 36 में हुई है, यानी 1 और 3 वाला ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अब यहाँ जो गुंजन और पल्लव है ये पंत जी की रचना है, और पल्लव 28 में इसका प्रकाशन होता है और गुंजन का 32 में प्रकाशन होता है। राम की शक्ति पूजा निराला जी का है और कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। तो ये रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। फिर आगे है, असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है?
आसाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी की कविता संग्रह है और इसी कविता संग्रह में बहुत ही प्रसिद्ध है आसाध्य वीणा। यही आसाध्य वीणा कविता इसमें संकलित की गई है। फिर आगे प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा का उपर्युक्त जो गीत है उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? तो ऑप्शन डी हमारा सांध्य गीत सही हो जाएगा। अब आपको सिर्फ यही पंक्ति दे करके भी पूछ सकता है कि बताइए ये पंक्ति किसकी है, तो महादेवी वर्मा की पंक्ति है, आपको याद रहेगी। और फिर ये सांध्य गीत की पंक्ति है, ये भी याद रहेगा। फिर है यहाँ फिर से प्रकाशन वर्ष से ही सुमेलित करना है आपको, जैसे कि जूही की कली। जूही की कली, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है 1916 ईस्वी। भारत भारती के प्रकाशन वर्ष है भारत भारती का 1912। प्रिय प्रवास है 1914 और प्रथम रश्मि है 1919। तो इस प्रकार से देखें तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यहाँ जितने भी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष पूछा है आप इन्हीं रचनाओं का प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए फिर इतने ही प्रश्न थे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसे ही और प्रश्नों को लाती रहूँगी। और थोड़ी सी देर तो होती है वीडियो लाने में, समय का थोड़ा अभाव है, पर कोई बात नहीं, मैं सारे को जल्दी जल्दी पूरा करवा दूँगी। जितने भी PYQ में प्रश्न पूछे गए हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सारे प्रश्नों को मैं करवाने का जल्दी से प्रयास करूँगी और ख़त्म भी करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।